हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य है गुजरात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा यह होती है लेह में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेह। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1948। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का जो प्रथम नागरिक कहते हैं यह कहते हैं राष्ट्रपति को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला यह लगता है सोनपुर में, यानी बिहार के सोनपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश है भारत देश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत देश। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले मैकाले हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, मैकाले। चलिए, आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया। चलिए, आपका अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। लगभग नहीं बल्कि होते ही है 6 वर्ष, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था, यानी कि निर्माण किसने करवाया? तो बनवाने वाले यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, इसका आंसर हम जानेंगे। फिलहाल कमेंट कीजिए, भाषा कौन सी है जो कि भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन में है हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और बांग्ला। देखिए, चारों ऑप्शन में से आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह हिंदी भाषा हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखिए, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बट उनमें कितने बैंकों का हुआ था? तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देखिए, भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर, यह शहर है इंदौर शहर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए, आपका अगला सवाल, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? देखिए, मानव में जो दांतों की प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार होते हैं? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? गुप्त समाज के स्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, यानी जो ऑप्शन का डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह भगत सिंह थे। ऑप्शन का बी है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए, आपका अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछा गया है। ऑप्शन में है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दोमट मिट्टी, यानी कि चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह दोमट मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आपका अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत देश की प्रथम महिला शासिका कौन थी? मुमताज बेगम, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका यह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला